क्या बात है, सब खैरियत तो है? बड़ी आपा, आपने बात ही ऐसी की है। अरे मैंने तो एक खदशा जाहिर किया था, अल्लाह करे ये मेरा वहम हो। इकबाल बानो, ये आग तुमने ही लगाई है। अब अपना दामन तुम बचा नहीं सकती। बड़ी आपा, मुझे तो ये बात सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। बड़ी आपा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हम लोग अम्मार और शहजादी को क्या कहकर शादी से रोकेंगे कि बदशगुनी है। मैंने शादी से कब मना किया है भाई? लेकिन अगर इस बार कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे अबसार, ऐसी बातें मुंह से भी नहीं निकालते। बड़े मामा, आंखें बंद करने से खतरा खत्म तो नहीं हो जाता ना? हाँ ना। क्या हो गया भाईजान, आपको कोई खतरा वतरा नहीं? कैसी बातें करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना समझ? तो तुम लोग सोचो कि इतने दिनों से मैं कैसे ये अजियत झेल रही हूं। अरे भाई, फिर ये बताओ इस मसले का हल क्या है? मेरा ख्याल है शहजादी से बात करनी पड़ेगी। वैसे बड़े मामा, शहजादी को मालूम? हाँ भाई, मालूम है उसे। हम परेशान थे बहुत, और जबरदस्ती उसने हमारे मुंह से उगलवा ली। नहीं, बिल्कुल ठीक किया। शहजादी और अम्मार को इस खतरे का एहसास भरपूर होना चाहिए। यार, पढ़े लिखे हो के तुम ये जाहिलों वाली बातें कर। क्योंकि मुझे शहजादी और अम्मार से प्यार है। इसीलिए तो हम सब यहाँ जमा हुए हैं। भाई, हमारा ख्याल ये है कि डरने की जरूरत नहीं है हमें। अम्मार और शहजादी से बात कर लेनी चाहिए। किससे? किसी मुस्तकबिल का हाल बताने वाले से मालूम ना कर लें? खुदा का खौफ करो इकबाल बानो, कैसी बातें कर रही हो? हमारे दीन इस्लाम में इस किस्म के लोगों के पास जाना सख्त ममनू है, गुनाह है। अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मैं शहजादी को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं अम्मार के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, और अगर मेरी मंजिल कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्मार है।
इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। जब उम्मीदें टूटती हैं ना माँ, तो बहुत दुख होता है। मगर मैं शहजादी तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं दूंगा। आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। हम अम्मार को देखने आए थे। अबरार भाई, मैं जानती हूँ आप क्यों आए। शहजादी तुम परेशान मत हो, ये सारी बातें फजूल। अंसार झूठ मत बोलो। शहजादी को सब पता है। जी, मैं सब जानती हूँ। जरूरी नहीं है कि इस शादी का बुरा असर सिर्फ शहजादी और अम्मार पर ही पड़े। बाल बानो, क्या कहना चाहती हो तुम? कि इबाद और तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है? यार खुदा का वास्ता, क्या बातें कर रहे हैं आप? आजकल के जमाने में कौन ऐसी बातों में बिलीव करता है? अंसार भाई, कोई बात दिल में आ जाए ना तो आसानी से नहीं निकलती। भाई मैंने और इबाद ने तो जिंदगी गुजार ली। मुझे तो शहजादी और अम्मार की ही फिक्र है ना। क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि आप सोच रही हैं? ये मेरा वहम है और अल्लाह करे कि ये मेरा वहम ही हो। जी अम्मी जान। ये आपका वहम ही है। अम्मार, तुम यहाँ क्यों उठकर आ गए? मैं ठीक हूँ शहजादी। मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। ड्राइव कर सकती हो? देखो वैसे ड्राइव मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कैसी बातें कर रहे हो तुम अम्मार? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? अम्मी जान मैं ठीक हूँ। और मुझे वाकई जरूरी काम से जाना है। अच्छा ठीक है अम्मार, अबरार चले जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ, हाँ हाँ मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, किसी को भी मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों से सिर्फ शहजादी मेरा सहारा बनी हुई थी। भाईजान,
अम्मी जान देखे ना, वापस न आए यादों से कितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो गया मैं। किसकी वजह से? सिर्फ शहजादी की वजह से। वापस न आए यादों से तो मेरे साथ कोई और नहीं, सिर्फ शहजादी जाएगी। रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती सदियां। मार, तुमने कहीं हमारी बातें बड़े मामा, बातें सुनी या ना सुनी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? है बेटा, एतबार है। पूरा एतबार है। मैं चलता हूं। चलें शहजादी। बढ़िया भाई, ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? हेलो, हाँ मार, बस घर की तरफ ही जा रहा था मैं। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ है? आराम से। अब बताओ जाना कहाँ है? तुम बैठो तो सही, मैं रास्ते में बताता हूँ। आराम से बैठ। क्या अम्मार चला गया और आपने रोका भी नहीं उसे? कमाल करते हैं, मैं कैसे रोकती उसे? भाई पूछती तो कहाँ जा रहा है वो? पता नहीं, अचानक ही कहने लग गया कि कोई काम याद आ गया और चला गया। ऐसा क्या काम है? अच्छा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शहजादी है ना उसके साथ। हाँ, शहजादी है उसके साथ, मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तो शहजादी सारी जिंदगी उसके साथ रहेगी। अभी मेरी बात अबरार से हुई है। लेकिन ये अचानक अमार कहाँ चला गया? अभी तो अमार को रेस्ट करना चाहिए था ना। इसका मतलब है कोई अहम काम है, तभी तो अमार ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। अच्छा ये तो बताओ, बड़ी आपा क्या कह रही हैं? भाभी जान वो भी बहुत परेशान है। मुझे तो समझ नहीं आता हमें खुशियां इतनी मुश्किलों से क्यों मिलती हैं। भाई काश अमार और शहजादी की शादी हो जाती। मैंने तो सोचा था इसके बाद सारा की भी मंगनी कर दूंगी।
वैसे बड़ी आपा की बात एक हद तक तो ठीक ही है। लेकिन अब शहजादी और अमार की शादी की जमानत कौन लेगा ये बताओ। वही तो, अभी जिसने भी हिमायत की बाद में कुछ बुरा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? या अल्लाह, ये हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। मुझे लगता है वो अमार शहजादी को ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो एस्ट्रोलॉजर, हाँ उसी के पास लेके गया है। क्या फ्यूचर मालूम करने? लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है। भाभी जान क्या हो गया आपको? मुझे तो लगता है कि अम्मार सही कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, जरा पूछे तो सही कि क्या होगा। और अगर उसने भी बड़ी आपा वाली बात कर दी फिर? ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सोच रहा था कि आप घर निकलते हैं, क्या करेंगे? ऐसे कैसे घर जा सकते हैं? अभी अमार और शहजादी को तो आने दो। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो गए किधर हैं आखिर। उज़्मा बता रही थी कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं अपने मुस्तकबिल का पता कराने कि आने वाले वक्तों में उनके साथ होगा क्या। अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यार लेकिन टाइम बहुत हो गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिला को कॉल करके ना उससे पूछता हूँ। हाँ कॉल करो उसे। नंबर बंद है उसका। Strange। अरे तो फिर पता कैसे चलेगा? फिक्र मत करो, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। एक दफा फिर ट्राई करो। हाँ सुने, वो अम्मार और शहजादी अभी तक नहीं आए। भाई अभी गए हुए टाइम ही कितना हुआ है उन्हें? तीनों भाई भी अभी तक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उनका। जा भी कैसे सकते हैं? मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह करे सब खैरियत हो। अल्लाह सब खैरियत रखेगा। हाँ भाई उज़्मा, क्या बना, कुछ पता चला? नहीं भाभी जान, वो तो अब तक वापस ही नहीं आए। मैंने भी सिला को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अम्मार, शहजादी, सिला और शोएब चारों फोन नहीं उठा रहे। हायला, कहीं इन चारों ने घर तो नहीं छोड़ दिया? घर? लेकिन शोएब तो अकेला रहता है ना। अगर छोड़ेंगे घर तो तीनों शोएब के घर ही होंगे। लेकिन सिला क्यों घर छोड़ेगी? हाँ हिरा, ये तो तुम ठीक कह रही हो, सिला क्यों छोड़ेगी घर? हो सकता है चारों मिलके कोई नया घर ले ले। अल्लाह खैर करे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहाँ चले गए थे तुम लोग? और ये हार वगैरह के चक्कर में पहने हैं भाई? ये वो काम करने गए थे जिसका हम सोच रहे थे। अच्छा, अम्मार, ये सब क्या है? अम्मी जान, मैंने और शहजादी ने निकाह कर लिया है।
मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे आप जो भी होगा हमारे साथ होगा, क्योंकि हमने जिंदगी साथ गुजारने का फैसला कर लिया। भाई मुबारक हो, अमार और शहजादी का निकाह हो गया। मुबारक। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। थैंक यू भाईजान। कभी जान मुझे मसले का एक यही हल नजर आया। लेकिन अम्मार, हमारे निकाह की नहुसत अब किसी पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और शहजादी आज ही अपने घर रुखसत हो जाएंगे। क्या? तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? सर भाई साहब, जिस स्पीड से काम चल रहा है ना, तो उम्मीद यही है कि साल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? अमेरिका वापस नहीं जाना तुमने बिल्कुल भी। आपकी जिद अकल में ना आने वाली बात है। मुझे तो डर है कि वो प्रोजेक्ट छोड़ के अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। आप सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि अगर शहजादी इस घर में आ जाएगी तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। पता नहीं ये उल्टी सीधी बात आपके दिमाग में किसने डाल दी है। एक बात बता दूं आप शहजादी के साथ अम्मार को भी तकलीफ दे रही हैं। मैं क्या करता, मैं खामोश था, क्योंकि अम्मी जान की कोई भी बात मैं रद्द नहीं कर सकता। तुम्हारी मोहब्बत में जायज नाजायज हर बात मानता चला आ रहा है, और आज ये लिहाज भी खत्म हो गया ना, तो वो यहां रुकेगा नहीं, वापस चला जाएगा और सारी जिंदगी अमेरिका में ही रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसी लड़की देखें जो देखी भाली हो। खैर में शादी करेंगे तो अगले दिन अगर वो अम्मार को लेके अमेरिका चली गई तो क्या होगा भाई? तो चली जाए, क्या हर्ज है इसमें? वहां जाएं, वहां रहें, अपने आप को सेटल करें। यहाँ पे रखा ही क्या है? मैंने अपना घर बना लिया है, और उसमें सिर्फ शहजादी की कमी थी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आज अम्मी अब्बा भी बहुत खुश होंगे। तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो अम्मा? मुझे तो तुम दोनों की जिंदगी की फिक्र थी ना। बेजान, पास रहे कोई भी ना गम। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर जाऊं? कभी भी नहीं, कभी नहीं। और मेरा तो घर भी करीब है, दूर थोड़ी हूं मैं आपसे। प्लीज खुश हो जाएं, तो मैं अमेरिका भी नहीं जा रहा। सच? जी। मेरी शहजादी, मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे।
साहब मुझे उज़मा को कॉल कर लेनी चाहिए। तमाम औरतों के पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे भाभी जान, अबरार की कॉल आ रही है, फोन रखे, मैं कॉल बैक करती हूँ। हेलो अबरार, क्या हुआ? निकाह निकाह भाई, निकाह, शादी। निकाह? किसका? अम्मार और शहजादी का। मुझे आपा का मूड तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया यार, ये सारी वहमी बातें। शुक्र करो किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने सबको महफूज करके रखा। हाँ वो तो है। अब देखिए ना, हम सब कितना खुश थे, इतनी तैयारियों में लगे हुए थे, और फिर ऐसे में ये सब। कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह पाक की मसलियत होगी। बस ये दुआ करो कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान ले। क्या हो गया भाभी? अमार और शहजादी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? यार बड़ी आपा बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सारी बातें बहुत पुरानी है, वहम है। ये कैसा वहम? जब बड़ी आपा ने ये बात कही थी तो हम सब ने यही जवाब दिया था कि ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ? हो गया ना एक्सीडेंट। और अगर आगे भी ऐसा कुछ हुआ? लेकिन ये अचानक अमार कहाँ चला गया? नहीं, अभी तो अमार को रेस्ट करना चाहिए था ना। इसका मतलब है कोई अहम काम है। एक मिनट, क्या कह रहे हो? अम्मार शहजादी को लेके बाहर गया, वहां निकाह किया और अब वापस आ गया। अब उसकी रुखसती होने वाली है। क्या रुखसती भी हो रही है? हाँ, अम्मार और शहजादी अपने घर जा रहे हैं। अपने घर? अरे पर हमारे बगैर रुखसती कैसे हो सकती है? अरे यार, वो हमें शादी की दावत में इनवाइट करेगा ना। तुम एक काम करो, सब छोड़ो, तुम जल्दी से जाके नमक मिर्च लगा के ये खबरें दोनों भाभी को सुना दो। मुझे पता तुम्हारे पेट में मरोड़ हो रही है ना। हाँ ठीक है, मैं भी बताती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मरोड़ का आखिरी स्टेज बोलो इसको। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सब कुछ बड़ी खुश उसलूबी से हो गया। और तो और एक बाल बानो भी राय रास्त पे आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहले ही आप सबको समझा रहा था, ये बदशगुनी वगैरह ये कोई चीज नहीं होती है, वही आप लोग परेशान थे। अच्छा चले ये सारी बातें छोड़े, मुझे एक बात बताएं, शहजादी के लिए जो इतना सारा सामान इकट्ठा करके रखा था जहेज के लिए, उसका क्या करना है? नहीं, मेरे तब मत देखें, ये सारा सामान मैं नहीं लूंगा। अच्छा चले ठीक है, अक्की की शादी के लिए रख देते हैं। 15-16 साल में यूं करके जवान हो जाएगा वो। मियाँ 15-16 साल में वो तुम्हारी तरह गल जाएगा। बात फजूल बातें कर रहे हो, अपना सारा के जहेज में डाल देंगे उसे। हाँ ये भी ठीक है वैसे, है ना? अच्छा एक सवाल और पूछूंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? आप पूछिए। ये बताइए आप रहेंगे किसके साथ, शहजादी के साथ या बड़ी आपा के साथ? भाई हम तो इकबाल बानो के साथ ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी शहजादी जो है वो अपने घर की हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। शुक्र। अम्मार भाई, जो तुमने घर लिया है, कई दिन से तुम वहां गए नहीं? भाई साहब, घर की मेंटेनेंस के लिए 24 घंटे मुलाजमीन मौजूद है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है। घर नहीं है बड़ी आपा, महल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई मार, अब तो हमारी भी ख्वाहिश हो रही है तुम्हारा घर देखने की। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ आजकल रात का खाना तुम्हारे घर पे खा। आज पहला दिन है, आज रहने दो। क्यों बड़े मामा? आज आप सब लोगों का खाना हमारे घर।
तो बस डन हो गया। आज रात का खाना हमारे घर पर खाएंगे। शोएब, इंतजाम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। परफेक्ट। तो भाई फिर आज दावत को वलीमा समझें? हाँ, क्यों नहीं। वलीमा भी मेरा ख्याल है धूमधाम से करने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है खुशियों को भाई। हाँ भाई, एक तो नजर बहुत जल्दी लग जाती है। अंसार, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मार और शहजादी ने निकाह कर लिया है? जी बेगम, उन दोनों ने निकाह कर लिए। हम लोग सारे लाउंज में बैठे हुए थे। अमार आया और उसने कहा शहजादी को लेके मुझे कहीं जाना है, काम है। अबरार ने ऑफर की थी कि मैं ले जाता हूँ, लेकिन ही सेड कि चूंकि शहजादी मेरा ख्याल रखती है तो वही लेके जाए। दोनों गए, आधे पौने घंटे बाद आए, हार पहने हुए थे। पता चला दोनों ने निकाह कर लिया हुआ। आगे अनाउंस किया, शोएब भी था साथ बाय द वे उनके। और बस हम लोग सारे तंग रह गए। अच्छा अंसार, बड़ी आपा का क्या रिएक्शन था? यार क्या रिएक्शन हुए, वही यूजुअल, थोड़े से टसवे बहाए, नाराज हुई, फिर गले लगा लिया, मान गई। चलो अच्छा है। और अमार ने अपना घर भी खरीद लिया है? हाँ, अपेरेंटली उसने अपना घर भी खरीद लिया। ये तो बहुत अकलमंदाना काम किया अमार ने। अब जो बड़ी आपा के दिल में डर था ना, वो भी निकल जाए। आई होप सो। अच्छा यार, कुछ खाने को तो ला दो, भूख लग रही है। मैं अभी लेकर आई। आ जाओ सिला, आओ। अरे ये तो शहजादी हाउस है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा घर है। क्या? जी, शहजादी हाउस। और ये शहजादी हाउस अम्मार के दोस्त ने नहीं, बल्कि अम्मार ने खुद खरीदा है। कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इतना चेंज कैसे हो गया? क्योंकि मैंने पूरे शहजादी हाउस को रेनोवेट करवा दिया। हाँ, चेप, एक काम करो, एक पिक्चर लो हमारी। Sure.